इसमें बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भगवान का और साइंस को समझने का। मेरे को ये बताओ, साइंस कब से आई है? जो हम साइंस 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 बोलते हैं, कब से आई है? आज के 500 साल पहले से। अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, तो 2000 मान लो। 500 साल पीछे जाओ, लगभग लगभग 1500 साल, जब अकबर का समय था। अकबर के समय से पहले जाओ, या और थोड़ा सा सामने चल जाओ, हो सकता है पहले आर्यभट्ट आर्यभट्ट ऐसे लोग थे तो इन्होंने थोड़ा सा सोच लिए थे, है ना। 1000 साल पहले चलते, आज के 1000 साल पहले जाओ, मतलब आज चल रहा है 2023 में 2000 बोलता हूँ, तो इस सन 1000 जो है उसमें चलते हैं अपन। इसके पहले साइंस था ही नहीं। तो क्या था? धर्म था, आध्यात्म था, भगवान था, भगवान थे, जो भी था, ठीक है ना, यही है ना। अभी हम जब आ गए तो हम आज के लोग उस धर्म या भगवान को मानने से इनकार करते हैं। भगवान नहीं है, साइंस है, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई, पहले इधर सुन लो, साइंस आया कहाँ से। मेरा ये मेन जो बताने का मतलब था वो ये था। आज हम जिसको जो हम साइंस 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 की बात करते हैं, वो साइंस आया कहाँ से? पहले गॉड था, पहले भगवान था। भगवान से ही बना है साइंस, भगवान से ही बना है साइंस। मतलब यहां पे ये हो रहा है कि एक बेटा अपने बाप को बोलता है तेरा वजूद नहीं है। समझ गए? यहां क्या हो रहा है, एक बेटा ये बोलता है अपने बाप को कि तू है ही नहीं। ऐसे ही हो रहा है। अब मेरी बात समझना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को ये बता दो, मैं तुमको ये पेन दे रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ दे रहा हूँ, कोई पिंड है, तुम इसको हवा में लटका के दिखा दो मेरे को। तुम्हारे अंदर साइंस भी है ना। हाँ, नीचे से हवा मत देना, साइंस मत लगाना, मैंने पहले ही बोला। साइंस मत लगाना, तुम्हारे में शक्ति है, तुम में है कुछ दम, इसको अटका के दिखा दो हवा में। मैं तो छोटा सा रबर लिया हूँ, ये छोटा सा पेन ले रहा हूँ, ये पेन को तुम ऐसा लटका के दिखा दो, तुम्हारे में दम है तो। यहाँ पे इतने सारे आकाशीय पिंड हैं, तारे ही केवल 10 पे 22 की घात करोड़ तारे हैं। इतने तारे हवा में अटक रहे हैं, कोई शेषनाग नहीं है और कोई खूंटा गाड़ के नहीं रखे हो। और ये फिर अच्छा, एक पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, और ये पृथ्वी के अंदर इतनी विविधताएं हैं, देखो कैसा कैसा सिस्टम बना है। पहले ये गैस के गोले थे, फिर द्रव बने, फिर ठोस बने, फिर पेड़ पौधे, प्रकृति, हर एक तरह का जीव। जीव के अंदर सिस्टम देखो यार, एक मानव के अंदर सिस्टम देखो। ब्रेन कैसे काम करेगा, यहाँ पे कांटा गड़ेगा तो यहाँ कैसे पहुंचेगा, ब्लड कैसे जाएगा, ऑक्सीजन कैसे आएगा, छनेया कैसे, फेफड़ा, लीवर, अरे यार क्या सिस्टम है साइंस के पास जवाब इसका। एक एक जो साइंस में यदि दम है तो एक मानव बना के दिखा दे वो, रोबोट नहीं, मानव। तो मान जाऊं, फिर मैं उस दिन मान जाऊंगा भगवान नहीं है। ये जो आज साइंस बोल रहे हैं ना, ये भगवान का एकमात्र अंश है। इसको ऐसा समझना, जैसे भगवान शंकर का अवतार था कौन? हनुमान जी। भगवान शंकर के कौन से अवतार मान जाते हैं? ये अंश अवतार मान जाते हैं, मात्र अंश अवतार है ये भगवान शंकर जी। भगवान शंकर के हनुमान जी एक मात्र अंश अवतार का मतलब क्या होता है? उनका मात्र एक अंश, मतलब 100 में से 1% चीज। भगवान शंकर यदि 100 चीज थी तो हनुमान जी उनका मात्र 1% चीज थी, एक चीज थी, एक भाग था मात्र। एक अंश अवतार बोलते हैं। एक अंश अवतार इतना खतरनाक था, हनुमान इतना खतरनाक था, क्या क्या लीला किया उसने। तो सोचो भगवान शंकर बेटा पूरा जन्म लेता ना तो क्या होता। अच्छा देखो, यहाँ पे समझने वाली बात, भगवान राम ने, जब राम भगवान आए थे और कृष्ण भगवान आए थे, भगवान राम और कृष्ण विष्णु के संपूर्ण अवतार थे। मतलब विष्णु ने अपना पूरा बैकुंठ छोड़ करके पूरा का पूरा अपना संपूर्ण 100% अवतार लिया था। पर भगवान शंकर के बहुत कम अवतार हैं, और इसमें से एक अवतार हनुमान अवतार है, उनका अंश अवतार बोलते हैं इसको। ऐसा ऐसा मैं 1 ही% ऐसा नहीं बोल रहा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 100% हिस्सा यदि शंकर का है तो 1% हिस्सा मात्र किसका था? हनुमान का था। हनुमान 1% हिस्सा था, सोचो। और इतना खतरनाक था कि आप इनके बारे में सब जानते हैं, ठीक है अपन लोग। ऐसा है, तो ये अंश अवतार है। तो वैसे ही मैं बोलता हूँ, तो मेरी बात सुनो, ये साइंस जो है ना, ये साइंस, ये जो गॉड है ना, गॉड उसका 1% मात्र हिस्सा है। साइंस कितनी तरक्की कर ले, गॉड के बिना हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भगवान विष्णु ब्रह्मा फलाना डेका ना कौन सा भगवान है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि साइंस के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी को हवा में, पृथ्वी जैसे ग्रह को, सूर्य जैसे तारे को, और 10 पे 12 22 की घात करोड़ तारे को हवा में लटकाए हुए है ना। हमारे अंदर का सिस्टम देखो, है ना, अपने आप चल रहा है। हम सो रहे हैं पर हृदय काम कर रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पर हृदय काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, सब सिस्टम चल रहा है, पेशाब बन रही है, मूत्र विसर्जन हो रहा है, मतलब सब। यार सोचो कैसे हो सकता है ये। माना कि साइंस ने, अच्छा साइंस कहाँ से आया बताओ?
आज साइंस बात करता है हम कृत्रिम हृदय बना लेंगे, हम वो जैसा पक्षी उड़ता है। अच्छा, हेलीकॉप्टर कैसे बना? साइंस की तरक्की, हवाई जहाज बनाए हमने। अबे हवाई जहाज बना किधर से, पहले ये बताओ। पक्षी को देख के प्रेरणा आई है तुम्हारे अंदर, मानव के अंदर, कि हमने पक्षी को देखे, पक्षी का लंबा चोंच, दो पंखे ऐसे पूंछ पीछे, पक्षी उड़ता जा रहा है ऐसे, ऐसा हवाई जहाज बनाए। बेटा पक्षी नहीं होता, हवाई जहाज होता ही नहीं आज तक, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। बात है ना? जेसीबी हाथी को देख के हाथी को देख के बनाए, हाथी नहीं होता तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता? मतलब गॉड ही साइंस है। और मैं तो बोलता हूं जैसे शंकर भगवान 100% चीज है ना, उसका 1% कौन था? हनुमान जी था ना। तो यहाँ पे हनुमान जी साइंस है, केवल 1% है साइंस, और 100% तो इधर गॉड है। ऐसा है। मतलब मैं तो मानता हूं, बिल्कुल मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, साइंस को ही मानता हूं, पर मैं ये मानता हूं कि भगवान शंकर भी है और हनुमान भी है। पर साइंस में ये बोलना कि नहीं जी भगवान शंकर है ही नहीं, बस हनुमान है, ये गलत चीज है। अब ये सबको समझ में आए तो आए, ना आए तो ना आए, सबका अपना अपना जीवन है, जिसको मानना है माने। अब यदि कोई आदमी शंकर जी को मानने के बजाय वो शंकर जी है ही नहीं, मतलब ये जो शक्ति है वो है ही नहीं, बस हनुमान जी है, मतलब साइंस ही है, भगवान है ही नहीं, तो जिसको मानना है मान। घंटा ऐसे ही फर्क नहीं पड़ता किसी के मानने मायने से। कई लोग तो जीवन में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हग मुत के निकल लेते हैं, तो तुम्हारे आने जाने से फर्क क्या पड़ता है ना? यहाँ पे देखो पूरी प्रकृति में कितने 7 अरब 8 अरब हो गए ना, 8 अरब लोग हैं पूरी प्रकृति में, 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोग में से पूरा ब्रह्मा, पूरे पृथ्वी ग्रह को चलाने के लिए 8 अरब लोगों की आवश्यकता है क्या? घंटा नहीं है। 800 लोग होंगे या 8,000 लोग होंगे? 800 या 8,000 लोग हैं, है ना? ये 800 और 8,000 लोग होंगे जो प्रकृति को चला रहे हैं, जो पृथ्वी ग्रह को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में देख लो तो एक मोदी जी हैं, है ना? मतलब यही लोग तो हैं कि नहीं है? जो देखो, नेता मंत्री उद्योगपति, नेता लोग यानी मंत्री मंत्री जो हैं, भाई देश को चलाता कौन है? हम कौन है? हम तो वोट देते हैं, 5 साल में बस वोट देते हैं, अपने लिए पैसा कमाते हैं, खाते पीते मर जाते हैं। हम पृथ्वी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? समाज के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ लोग हैं जो समाज के लिए करते हैं, है ना? ये साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे कि नेता मंत्री लोग हैं, है ना? जो है साइंटिस्ट लोग हैं, है ना? ऐसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब खोज करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, ये करते होगा। हम लोग क्या हैं? हम तो सारे लिपने के ना पोतने के। हम तो, हमको अपने को लगता है हम बड़ा भारी फलान ठिकाना। अच्छा ऐसे क्या बोलते हैं, एलन मस्क है, अदानी है, अंबानी, ऐसे लोग, मोदी जी लोग और कोई साइंटिस्ट लोग, ऐसे लोगों का देश में योगदान है, इनसे देश चल रहा है, हमसे नहीं चल रहा है। हम तो उनके गुलाम है जी हम तो यहाँ पे आ रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, पर उन लोग जो चला रहे हैं ना देश को, उनके चलाने में केवल सहायक हैं हम, बस वोट देने का अधिकार। वो जो सामान बना के बेच रहे हैं उसको खाने का और खरीदने का अधिकार, उसके लिए रात दिन कुत्ते टाइप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको देते हैं। और वो उस पैसे को देखो, हम क्या करते हैं, हम इधर से कलेक्शन करते हैं पैसे का, उनको देते हैं, और वो फिर उनको विकास काम में आगे लगाते हैं, पृथ्वी को समझने में। भैया कोई उपग्रह भेजना है मंगल पे, तो क्या मोदी जी अपनी जेब से देंगे पैसा? जो हमारे माध्यम से टैक्स जाता है उसी से वो उपग्रह बनेगा ना, और उससे फिर हम नई नई खोजें करेंगे, वो मानवता के काम में आएगा। हम केवल उनको, उनके लिए सहायक हैं। पर एक बात और है, ऐसा दिमाग रखने वाला व्यक्ति कौन है? एक। सहायक अनेक हैं, सहायक हजारों, सहायक जो है करोड़ों हैं, पर ऐसा दिमाग रख के उस फील्ड में जाने वाला आदमी कौन है? एक होता है, कोई एक दो जो है लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोग तो ऐसा है, होना नहीं होना बराबर है, हमारा होना जरूरी है, पर हमारा कोई विशेष रोल, विशेष योगदान नहीं है। योगदान है, योगदान नहीं है ऐसा नहीं है, पर विषय हमारा योगदान किस बात का? केवल पैसे कमा करके हम उनको भेजते हैं। टैक्स पटाओ भैया बस, ताकि वो पैसा उनके पास जाए तो वो फिर उसका सही इस्तेमाल करें, उधर साइंटिस्ट लोगों को लगाएं, देश की तरक्की में लगाएं, इसमें उसमें लगाएं। ये सारा कॉन्सेप्ट है।